की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 11 में आनंद की खोज पागल पथिक पाठ को पढ़ेंगे, जिसे राय कृष्णदास जी ने लिखा है। ये एक तरह का गद्य काव्य है। तो आज पूरे पाठ को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि पाठ आपको समझ में आ जाए। और वीडियो को और भी वीडियो इस तरह के पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस तरह के वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। तो शुरू में है पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ आनंद की खोज पागल पथिक में लेखक ने आनंद की खोज पर अपने विचार व्यक्त किए हैं और आत्मा को एक ऐसा पथिक माना है जो सदैव आनंद की खोज में भटकता रहता है। लेखक कहता है कि यदि मानो एक पल भी अपने अंतर में झांक कर देख ले तो उसे आनंद के स्रोत का पता चल जाएगा। जैसे ही मानव संपूर्ण सृष्टि के साथ आत्मीय संबंध स्थापित कर लेता है, वैसे ही उसे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। लेखक का मत है कि आत्मा का स्वरूप एक पागल पथिक के समान है। मनुष्य के एक प्रश्न पर आत्मा उत्तर देती है, मैं अपनी राह भूल गई हूँ। मैं एक ऐसे स्थान की खोज में हूँ जहाँ केवल सुख और आनंद का साम्राज्य हो। मेरे गुरु ने मुझे उसका पता भी ठीक बताया था और मैं चली भी उसी पर थी, किंतु ना जाने मुझसे कौन सी भूल हो गई कि मैं घूम फिरकर बार बार यहीं आ जाती हूँ। लेखक कहता है कि कितना ही आनंद स्थल का पता क्यों ना बता दिया जाए, लेकिन मानो इस विशाल माया जाल से बाहर नहीं जा पाता। दुख से छुटकारा पाना संभव नहीं। नवीनता के बिना सुख की प्राप्ति नहीं होती और नवीनता संसार में ही मिल सकती है। इसके लिए हमें सही स्वरूप को पहचानने का प्रयास करना होगा। बच्चों, अब पाठ यहाँ से शुरू होता है। आनंद की खोज। आनंद की खोज में मैं कहाँ कहाँ ना फिरा, सब जगह से मुझे उसी भांति कलपते हुए निराश लौटना पड़ा जैसे चंद्र की ओर से चकोर लड़खड़ाता हुआ फिरता है। मेरे सिर पर कोई हाथ रखने वाला ना था और मैं रह रहकर यही बिलखता कि जगन्नाथ के रहते भी मैं अनाथ कैसे रहता हूँ। क्या मैं जगत से बाहर हूँ? मुझे ये सोचकर अचरज होता कि आनंद कंद मूलक इस विश्व वल्लरी में मुझे आनंद का अणु मात्र भी ना मिले। हाँ, आनंद के बदले में रुदन और सोच परिपोषित कर रहा था। अंत को मुझसे ना रहा गया। मैं चिल्ला उठा, आनंद आनंद, कहाँ है आनंद? हाय, तेरी खोज से मैंने व्यर्थ जीवन गंवाया। बाह्य प्रकृति ने मेरे शब्दों को दोहराया, किंतु मेरी आंतरिक प्रकृति स्तब्ध थी। अतएव मुझे अतीव आश्चर्य हुआ। पर इसी समय ब्रह्मांड का प्रत्येक कण सजीव होकर मुझसे पूछ उठा, क्या कभी अपने आप में भी देखा था? मैं अवाक था। सच तो है, जब मैंने उसी विश्व के एक अंश अपने आप तक में ना खोजा था, तब मैंने ये कैसे कहा कि समस्त सृष्टि छान डाली। जो वस्तु मैं ही अपने आप को ना दे सका, वो भला दूसरे मुझे क्यों देने लगे? परंतु यहाँ तो जो वस्तु मैं अपने आप को ना दे सका था, वो मुझे अखिल ब्रह्मांड से मिली। मुझे अखिल ब्रह्मांड से ना मिली थी, वो अपने आप में मिली। पागल पथिक पथिक, मैंने पूछा, तुम कहाँ से चले हो और कहाँ जा रहे हो? तुम्हारी यात्रा तो लंबी मालूम पड़ती है, क्योंकि तुम्हारा तन सूखकर काटा हो रहा है और उस पर का फटा हुआ वस्त्र तुम्हारे विदीर्ण हृदय की साख भर रहा है। श्रम से हार कर तुम्हारे पैर फूट फूट कर रक्त के आंसू रो रहे हैं। ये बात क्या है? उसने दैन्य से दांत निकालकर उत्तर दिया, बंधु, मैं अपना मार्ग भूल गया हूँ। इस संसार के बाहर एक ऐसा स्थान है जहाँ इसके सुख और विलास की समस्त सामग्रियाँ तो अपने पूर्ण सौंदर्य में मिलती हैं, पर दुख वहाँ लेश भी नहीं है। मेरे गुरु ने मुझे उसका ठीक पता बताया था और मैं चला भी था उसी पर, किंतु मुझसे ना जाने कौन सी भूल हो गई कि मैं घूम फिरकर बार बार यहीं आ जाता हूँ। जो हो, मैं कभी ना कभी वहाँ अवश्य पहुँचूँगा। मैंने सखेत कहा, हाय, तुम भारी भूल में पड़े हो। भला इस विश्वमंडल के बाहर तुम जा कैसे सकते हो? तुम जहाँ से चलोगे फिर वहीं पहुँच जाओगे। ये तो घटाकार है ना? फिर तुम उस स्थान की कल्पना तो इसी आदर्श पर करते हो, और जब तुम्हें इस भूल में ही सुख नहीं मिलता, तब अनुकरण में उसे कैसे पाओगे? मित्र, यहाँ तो सुख के साथ दुख लगा है और उससे सुख को अलग कर लेने के उद्योग में भी एक सुख है। जब उसे ही नहीं पा सकते, तब वहाँ का निरंतर सुख तो तुम्हें एक अपरिवर्तनशील बोझ
नहीं यातना हो जाएगी। अरे बिना नव्यता के सुख कहाँ। तुम्हारी ये कल्पना और संकल्प नितांत मिथ्या और निस्सार हैं, और इसे छोड़ने ही में तुम्हें इतना सुख मिलेगा कि तुम छक जाओगे। परंतु उसने मेरी एक ना सुनी और अपनी राम पटरिया उठाकर चलता बना। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।